आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के 13 साला असद से, जो कि गैर मामूली जहानत का मालिक है, जिसको गुज़िश्ता 20 सालों का कैलेंडर मुकम्मल तौर पर याद है। 2 फरवरी 2007, फ्राइडे, 4 अप्रैल 2019, थर्सडे, 6 सितंबर 2016 ट्यूसडे और 2017 में मीठी ईद कब थी? 26 जून। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। कराची के 13 साला आले सैयद, जो कि गैर मामूली जहानत का मालिक है, जिसको गुज़िश्ता 20 सालों का कैलेंडर मुकम्मल तौर पर याद है। आप इसे तारीख बताएं, महीना बताएं, ये आपको दिन बताएगा। आप दिन बताएं, ये आपको महीना और तारीख बताएगा। और यही नहीं बल्कि इन 20 सालों में किस तारीख को छोटी ईद थी, किस तारीख को बड़ी ईद थी, वो कौन सा महीना था, और यही नहीं बल्कि मुहर्रम का आगाज़ कब हुआ था। फॉर एग्जांपल 2008 में मुहर्रम का आगाज़ कब हुआ था, 2009 में छोटी ईद कब थी, क्या तारीख थी, क्या दिन था, 2012 में 23 मार्च कब था, 2015 में 14 अगस्त कब थी। ये सारे के सारे इवेंट्स, ये सारे के सारे स्पेशल डेज इस 13 साला असद को इस कदर याद है कि अगर आप कैलेंडर से देखकर अगर आप 2008 में जाएं और 2008 का कोई तारीख या दिन देखें तो आपको कैलेंडर पर जाते हुए देर लग सकती है, लेकिन ये बच्चा आपके बोलते हुए आपको फौरन रैपिडली बता देगा कि 2008 में 6 सितंबर वाले दिन कौन सा दिन था। आइए असद से आपको मिलवाते हैं और असद के पेरेंट्स से भी जानते हैं कि असद ये कितने सालों से ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है और ये कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है ये सब कुछ याद करने का। तो चलिए। अच्छा असद बताएं, कौन सी क्लास में हैं आप? 8 क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई पढ़ कौन रहा से सब्जेक्ट आपके फेवरेट है? हूँ। मैथ्स, तो बड़े होकर क्या बनना है? IT इंजीनियर। तो कब से आपको ये सारी तारीखें और दिन याद है और कब से आपने मुकम्मल तौर पर, जैसे 15 साल की आपको याद है, तो शुरू किया याद करना? 5 साल से। चलें अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और मैं महीना और सन बोलूँगा, आपने बताना है डे कि डे कौन सा है, ठीक है? 2 फरवरी 2007, फ्राइडे, फ्राइडे। 4 अप्रैल 2019, थर्सडे, 26 जुलाई 2014, सैटरडे, 6 सितंबर 2012, थर्सडे, 6 सितंबर 2016, ट्यूसडे, 8 सितंबर 2011, थर्सडे, 14 अगस्त 2015। फ्राइडे। अभी अगर हम आपसे बकरा ईद या मीठी ईद के बारे में पूछें, 2016 में बकरा ईद कब थी 13 सितंबर, और 2017 में मीठी ईद कब थी? 26 जून। 2018 के मुहर्रम कब शुरू हुए थे? 12 सितंबर। ओहो, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि असद के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पहले शेयर की हो। ये बिल्कुल वन गो में हम पूछ रहे हैं और असद बता रहा है, और आई एम रियली सरप्राइज कि असद माशाल्लाह इतनी बड़ी जो है और वसी और इस जहानत का मालिक है। असद से तो बात जारी रखते हैं, लेकिन असद से पहले जो है वो हम असद की मामा और पापा से जानते हैं कि असद इस कदर जो गैर मामूली जहानत का मालिक है, इसमें कोई ये एक्सरसाइज करवाते हैं या इनको कब पता चला कि असद को गुज़िश्ता 20 सालों का कैलेंडर याद है। और ना सिर्फ कैलेंडर बल्कि जो स्पेशल इवेंट्स आते हैं, जो स्पेशल डेज़ हैं, जैसे कि छोटी ईद है, बड़ी ईद है, मुहर्रम का आगाज़ कब हुआ, उसके अलावा रबीउल अव्वल कब आता है, तो सब कुछ असद को याद है। आपको कब पता चला कि असद इस कदर ज़हीन है, और फिर अब आप क्या इस पर हुसूसी तवज्जो दे रही हैं? जी, असद की जो गैर मामूली सलाहियत है, जब ये 5 इयर्स के थे तो इनमें इनकी जो गैर मामूली सलाहियत है हमारे सामने जो है वो वाज़ेह हुई। उससे पहले ये जाते थे अपने बाबा के साथ घूमने के लिए, तो हमें याद दिलाते थे कि बाबा हम लोग इस दिन गए थे, इस दिन ये टाइम हो रहा था और इस दिन हमने ये काम किया था। शुरू में तो इतना हमने फ़ील नहीं किया, हमने कहा कि हो सकता है वहाँ गए हों, उनको वो इवेंट अच्छा लगा हो तो याद हो गया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने काफ़ी चीज़ें याद रखनी शुरू कर दी। बर्थडेज़ पूछते थे कज़न्स की, फिर फैमिली में कहीं जाते थे बर्थडेज़ पूछते थे, उनको याद रखते थे, उनको विश करते थे, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे में से निकालते थे, उनको विश करते थे। तो जब ये फिर 6, 7 इयर्स 8 इयर्स के होते, इनके स्कूल वालों ने भी कहा कि अपने बच्चों को बताते हैं तुम्हारी बर्थडे इस दिन है, इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, ईद इस दिन आई थी। तो वहाँ पे सारी टीचर्स भी काफ़ी सरप्राइज थी कि इनको कैसे याद रहता है। तो ये इनकी ख़ुद की खुदादाद सलाहियत है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो ऐसा
ना हमने इनको कुछ सिखाई है, ना इनको ख़ुद भी पता है या ख़ुद भी नहीं बता सकते क्या कैलकुलेट करते हैं। बस जस्ट ये देखते हैं एक दफ़ा कैलेंडर का, इनको शौक़ है, देखते रहते हैं, उनको याद होती रहती हैं डेट्स। मेरी फ्रेंड इसमें जितने भी फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे 300 350, इनको सबकी बर्थडेज़ याद हैं और मुझे नहीं पता किसकी बर्थडे आते हैं, ये मुझे याद दिलाते हैं मम्मा विश कर दें। और अगर मैं नहीं करती तो उनका अगर कॉन्टैक्ट नंबर होता है उनको खुद विश करते हैं, बड़े हैप्पी होते हैं कि तुम्हें बर्थडे याद है। कंप्यूटर के हवाले से कोई स्पेसिफिकेशन आपको है, जैसे आपको कैलेंडर याद है तो कंप्यूटर के कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हों जिन पर आपको काफ़ी ग्रिप हो? फिलहाल तो ये गेम्स कंप्यूटर में खेलते हैं और गेम्स की भी जितनी भी सीरीज होती हैं उनमें काफ़ी आगे निकले हुए हैं। बहुत सारी सीरीज़ ऐसी हैं जिसको हम सिर्फ देख के 2-3 ही वो गेम्स खेल सकते हैं, सीरीज़ में भी बहुत इन्होंने आगे किया हुआ है। तो कंप्यूटर में गेमिंग का इनको अभी शौक़ है फ़िलहाल जो हमने देखा है, बाकी आगे चल के देखते हैं ये क्या करते हैं, इनकी अपनी मर्ज़ी है। असद जब 5 साल के थे ना तो इन्होंने ये चीज़ दोहराना शुरू करी कि आपको याद है पिछले साल हम यहाँ गए थे या इस बार हम यहाँ गए थे, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था। फिर वक्त पर वक्त ऐसा होता है कि हम लोग भी आमतौर पे 1 महीने के डेज़ निकाल लेते हैं, जैसे अगर पहली को है तो 15 को क्या होगी, 16 को क्या होगी। लेकिन इनसे हमने ऐसे ही बीच में पूछना शुरू करा तो ये पूरा साल बताना शुरू हो जाते थे और वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती जा रही है। मतलब अब पिछले 5 सालों के अंदर होने वाले जितने भी इनके हिसाब से जो भी वाक़यात हैं ये उनका दिन भी स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईद किस दिन थी, बकरीद किस दिन थी, ये 2 हमारे बड़े इवेंट्स हैं। रमज़ान का भी बताना शुरू कर देते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। और अपेरेंटली हमने इसमें कोई हेल्प नहीं करी। इनके पास क्या एल्गोरिदम है, क्या कैलकुलेशन है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का और इनको भी अभी नहीं पता। अब जब बड़े होंगे, आगे मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ पता लगेगा तो हो सकता है बता देंगे कि इन्होंने क्या कैलकुलेशन इस्तेमाल करके ये चीज़ सीखी है। 2007 इनका पैदाइश का साल है और उसके बाद से और उसके आसपास के जितने भी डेज़ हैं टिल नाउ, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ये फ्यूचर का भी बताना शुरू कर देते हैं, 2022-23 भी बता देते हैं। दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। हमें नहीं मालूम कि ये कैसे कर रहा है, लेकिन जो ये काम कर रहा है कि अगर आप किसी फ्लिप कैलेंडर को भी सर्च करेंगे ना, जितनी देर में आप सर्च करेंगे उससे पहले बता देगा। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अभी अप्रोच किया है, उन्होंने हमें एक ईमेल भेजी है और एक सर्टन टाइम पीरियड दिया है। इस टाइम पीरियड के अंदर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे और फिर जो भी उनका टेस्टिंग का मैकेनिज़्म है उससे गुजरेंगे। अगर वो मैकेनिज़्म ओके होता है तो देन हिज नेम विल बी देयर। जो अपेरेंट रिकॉर्ड जो हमने सर्च किया गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो रिकॉल ऑफ डे है जो कि 28 डेज़ हैं इन अ मिनट। एंड आई थिंक अगर असद को हम ये टेस्ट देंगे तो ये तो उससे कहीं आगे निकल जाएगा। तो वी आर होपिंग कि अगर उसमें जाते हैं तो हिज नेम विल बी रजिस्टर्ड इन गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद थे कराची से आले असद, जो कि इस कदर गैर मामूली जहानत के मालिक हैं कि आपने देख ही लिया। असद जो है वो अपनी मिसाल आप है इस कदर गैर मामूली जहानत की वजह से, और असद जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान का असासा हैं। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।